बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा सर्व के स्नेही, सदा सहयोगी और सहज योगी, बाप के कार्य में सहयोगी भी और सहज योगी भी, जिनका बाप से प्यार है, बाप को जानते हैं, बाप को मानते हैं, बाप पर निश्चय है, बाप की पढ़ाई पर निश्चय है, बाप के कार्य पर निश्चय है। ऐसे सदा सहयोगी बन, सहयोगी दूसरों को भी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले। सहयोग क्या देना है? बाप का परिचय देना है, बाप का संदेश देना है। ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान विश्व सेवाधारी आत्मा को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। आज की सुबह विशेष सेवाधारियों की सभा है, अर्थात पुण्य आत्मा बनाने वालों की सभा है। या खुद पुण्य आत्मा बनके औरों को भी पुण्य आत्मा बनाने वाले। तो पुण्य कौन सा करना है? सबको मृत्यु के पंजे से छुड़ाना है, बाप का परिचय देना है, अमल लोक में जाने की निमंत्रण देना है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ऐसी पुण्य आत्मा कौन सी सेवाधारी? आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनाने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो कौन पुण्य आत्मा बनते हैं? जो घर गृहस्थ में रहते हैं। गीता पाठशाला किसको कहते हैं? जो अपने घर में परिवार में रह के गीता पाठशाला खोलते हैं, उनको कहते हैं पुण्य आत्मा। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। क्या? बाप का परिचय देके, बेहद के दादाजी का परिचय देके फिर क्या करना है? उनको विधि बतानी है कि कैसे अपने विक्रम विनाश कर सकते हो। तो यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो। बापू जी ने क्या कहा है? अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित करके और बेहद की कला में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेना है। उस पावर से आपके संकल्प सिद्ध होंगे। अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप बनो। तो यह पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। विधि से प्राप्ति होगी, विधि से परिवर्तन होगा, विधि से शक्तियां आएगी। जो विधि बताई है
बेहद की कला के परम धाम में आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो पावर आएगा। ये है विधि, तो इससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं, किसी मूल्य सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है। पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, और फिर औरों को निमित्त पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। क्या गीता पाठशाला किसको कहेंगे और सेंटर किसको कहेंगे, इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सेंटरों पे बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, और घर में जो घर गृहस्थ में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, और फिर घर में ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं और परमात्म पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं गीता पाठशाला। किसी को रखते नहीं है, पढ़ाई पढ़ाओ और अपने अपने घर को संभालो, इसको कहते हैं गीता पाठशाला। जैसे कीचड़ में कमल समान, ऐसा जीवन। क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो, तो सैंपल का महत्व होगा। सैंपल का महत्व होता है, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसी बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कभी कमी दिखाई दे तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्मा को देखते हैं। तो गीता पाठशाला किसको कहेंगे? जो भी अपने घर में दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को रात की विधि बताते हैं, बाप से कनेक्शन जुड़वाते हैं, बाप का संदेश देते हैं, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसी जगह को कहेंगे गीता पाठशाला, जहाँ सच्चा ज्ञान दिया जाता है। कोई भी घर में हो, जहाँ भी सच्चा ज्ञान, बाप का परिचय मिलता है, उसी को गीता पाठशाला समझो। बाप तो गुप्त है ना, क्या बाप को कोई जानता नहीं? थोड़े से बच्चे ही जानते हैं, मुट्ठी भर आत्मा ही बाप को जानते हैं। तो बाप तो गुप्त है ना, तो कौन सा बाप गुप्त है? इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। आपका सिंबल क्या है? कौन सा सिंबल है? कमल पुष्प समान। कीचड़ में रह के और फिर कमल समान, जरा भी कीचड़ का लेप छेप ना लगे। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प समान, और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।